अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज का टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं हीट और टेम्परेचर के हवाले से, लेकिन यहाँ मज़ीद क्या करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, कंपैरिजन हीट एंड टेम्परेचर, कंपेयरिंग हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर को कंपेयर किया जा रहा है। इन्होंने इसको करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा क्या ग्लासेस ए एंड बी हैव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। बोले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर, बोले कोई ऑब्जेक्ट क्या हॉट होता है, इस टेम्परेचर इज़ हायर, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे मैं बता चुका। सो आर हीट एंड टेम्परेचर आर दी सेम। तो बोले क्या टेम्परेचर और हीट क्या एक होगा? बिल्कुल नहीं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। हीट क्या है? एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। देखिए अब सिंपल सी बात है, मैं इसको नहीं मैं डिस्कस करता वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। देखिए हीट क्या है? एक ऐसी एनर्जी है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को यानी हॉटनेस को बढ़ाती है। यानी अगर बॉडी क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले लूँ, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने दो ग्लास लिए, सही, दो ग्लास को, एक ग्लास को मैं फुल करके भर दूँ और एक ग्लास को मैं आधा करूँ, सही है। अब आपके पास दोनों को अगर मैं जो सेम अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। क्यों? एक में पानी क्या है, कम है, एक में पानी क्या है, कम है, उसे वो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा एज़ कंपैरिजन किसके, जिसका पानी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि दोनों को एनर्जी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, लेकिन दोनों का साइज़ और वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। इसी एग्जाम्पल चले और कॉमन तरीके से हम लेते हैं। आप क्या करें, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें, एक अदद आप जो है कहते स्पून ले लें और एक आप निडल ले लें, स्पून और निडल लें, दोनों को आप हीट करने की कोशिश करें। देखिए क्या कि आपके पास सुई का टेम्परेचर फौरी तौर पे जल्दी बढ़ जाएगा एज़ कंपैरिजन किसके, जो कि आपके पास जो है स्पून। पेरेंट्स की निगरानी में करके देखें, स्कूल आएंगे तो करके दिखाया जाएगा। आप जो है हीट अप्लाई करें आग के ज़रिए, सुई के ऊपर आप हीट अप्लाई करें, किसके ऊपर, आपके पास जो है चम्मच पे, दोनों को सेम हीट दें, एक ही जगह से दें। होगा क्या, आप क्या देखेंगे, सुई जो है बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपके पास जो है शीशा जो स्पून है उसका देर से बढ़ेगा। रीज़न क्या है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी लेकिन टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, अलग होगा। रीज़न क्या है, सुई छोटी है और आपके पास जो है स्पून बड़ा है, तो लिहाजा तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, मुख्तलिफ है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हीट एनर्जी है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। अगर बॉडी बड़ी है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। बोले हाउ डज हीट मूव, बोले हीट जो है मूव कैसे करती है, ट्रैवल कैसे करती है। हमेशा याद रखिएगा, हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको दूं तो समटाइम कभी कभी ऐसा होता है, हम जब छोटे थे हम सुबह दूध पी के जाते थे स्कूल, और आप लोगों को भी जाना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। तो हमारी जब दूध अम्मी जो गर्म करती थी और हमें देती तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म होता था, तो अम्मी क्या करती थी, एक पतीली के अंदर पानी डालती थी और उसमें आपके पास जो दूध का जो हमारा गिलास होता था उससे खूब तेज़ घुमाती थी। उससे होता ये था, जो गर्माहट दूध की होती थी वो पानी के अंदर क्या होती थी, ट्रांसफ़र हो जाती थी। यहाँ पे इसके आसान एग्जांपल और मैं आपको दूँ, एक स्पून लें, एक चम्मच लें जो कि आपके पास क्या हो, नॉर्मल हो, उससे आप जो है गरम चाय के अंदर रख दें। आप कुछ देर बाद देखेंगे आपका स्पून भी क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रीज़न क्या है, हीट हमेशा आपके पास जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ट्रैवल करती है। और एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पे आप एक गर्म आग के सामने बैठे हुए, आपको बहुत सर्दी लग रही है, तो आप आग के सामने बैठेंगे तो आपको गर्माहट महसूस होना शुरू हो जाएगी। नहीं, हीट जो है उस गर्म बॉडी से, उस आग से आप तक ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो हीट हमेशा याद रखिएगा, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। यहाँ वही बातें इन्होंने बताई जो मैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब यहाँ है कि व्हाट हैपन, चले आज के लिए इतनी ही रखते हैं, बाकी नहीं चले फिर और पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं। मतलब व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन और लॉसेस हीट, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट ही जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हीट को लॉस करेगा या फिर गेन करेगा तो होता है क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं दो बातें बताता हूँ।
जब भी बॉडी क्या करेगी, हीट गेन करेगी, इट ऑलवेज एक्सपैंड, वो फैलती है। जब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, हीट को क्या करेगी, अगर पास गेन करेगी, वो एक्सपैंड होगी, वो फैलेगी। और जब कोई भी बॉडी ठंडी होगी, यानी हीट को लॉस करेगी, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ती है। दो इफेक्ट जो कि सामने आए, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इट ऑलवेज एक्सपैंड, वो फैलेगा। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, हीट को लूज़ करेगा, ये उसका कूल होगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट आर गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप समझ लें कि कंडक्टर्स होते हैं क्या है। कंडक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ साइंस की टर्म्स में, या केमिस्ट्री और फिज़िक्स की टर्म में, फिज़िक्स की टर्म में हम कंडक्टर्स उनको कहते हैं जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, पास कर सके। दे आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। लाइक जितनी भी मेटल्स हैं अपने में से इलेक्ट्रिसिटी, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या करें, एक स्पून के चम्मच को जो है आप एक मेटल के स्पून लें और उस मेटल के स्पून को आप एक एंड से दूसरी तरफ से, एक दूसरे सिरे से हीट देना शुरू करें। आप हीट देते रहेंगे दूसरे सिरे पे, लेकिन आप क्या होगा, जो हिस्सा आपने स्पून का, जो मेटल स्पून का जो आपने दूसरा सिरा आपने पकड़ा हुआ है, आप देखेंगे वो हिस्सा भी क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, आगे पास मेटल में से एक सिरे से वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। ये जितनी भी मेटल्स हैं ये अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से क्या कर लेते हैं, पास कर सकते हैं। अच्छा, अब जितने भी मेटल्स हैं दे आर द कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही हीट के। अच्छा, कुछ होते हैं पुअर कंडक्टर, जैसे कि प्लास्टिक क्या है, अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। इसी तरीके से वुड यानी लकड़ी, वो भी आपके पास जो हीट को अपने में से, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देता। यहाँ पढ़ने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो आम तौर पे हम हीट से रिलेटेड जो चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम जो है क्या करें, प्लास्टिक का आपके पास जो है क्या लोहे, प्लास्टिक या फिर लकड़ी के अगर हम क्या बनाएं, बर्तन बनाएं पकाने के लिए, तो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं। अव्वल तो वो जल जाएंगे, तो और अच्छा अगर नहीं भी जलते तो वो हीट अपने में से कंडक्ट नहीं करेंगे, तो खाने के अंदर जो है हीट नहीं जा पाएगी और हमारा खाना तैयार नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आप एक और चीज़ देखा करें, आपके पास जो है देखें कि आपके पास जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं जो खाने, वो आमतौर पे किसकी होती हैं, ज़्यादातर मेटल की होती है, ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट हो सके और आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका खाना पक सके। और कुछ चीज़ें जो कि आमतौर पे होल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी की सारी पुअर कंडक्टर इंसुलेटर्स होती हैं। सही, लाइक आपके पास चम्मच चलाने के लिए लकड़ी का होता है, या ओवन वगैरह के लिए जो आपके पास ओवन से चीज़ें निकालने के लिए लाइक दिस, ये भी इंसुलेटर होती है जो कि अपने में से हीट को कंडक्ट ना कर सकें। थर्माकोल की आपके पास जो है, ताकि ये भी आपके पास जो है नॉर्मली हम जो ऊन वगैरह कपड़े पहनते हैं, ये भी आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं ताकि ये हीट को कंडक्ट ना करें, बाहर अंदर वाली हीट को बाहर ना जाने दें, ताकि हमारी बॉडी जो है सर्दियों में क्या रहे, गर्म रहे। नॉर्मली पैन आपके पास की एग्जांपल लें, ये पैन तो आपके पास कंडक्टर होता है, मेटल का बना, हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन वो जगह जहाँ से हम ग्रिप करते हैं वो इंसुलेटर होती है ताकि हीट उधर कंडक्ट ना हो सके। आज के लिए इतना ही, बाकी इसे बहुत बार बार पढ़िएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।